नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देश में जहां कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसी नारे के साथ प्रियंका गांधी चित्रकूट पहुंची और मंदाकिनी के तट पर महिलाओं की समस्याएं सुनी। साथ ही बीजेपी सरकार को घेरते हुए महिलाओं के लिए की गई कांग्रेस की पहल की तारीफ भी की। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में, देखिए इस रिपोर्ट में। चारों तरफ केवल एक ही नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यही वो आवाज है, यही वो नारा है जो आज चित्रकूट में गूंजता हुआ सुनाई दिया। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा? कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। प्रियंका गांधी की आवाज में यही वो कविता है जिसने मंदाकिनी के तट पर महिलाओं के पांव रोक लिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यही वो कार्यक्रम है जब चित्रकूट के मंदाकिनी तट पर हजारों की संख्या में महिलाएं एकजुट हुई। मौका था प्रियंका गांधी दरबार का। चित्रकूट के मंदाकिनी तट पर सजे प्रियंका गांधी वाड्रा के दरबार में जहां महिलाओं ने अपनी बात रखी, वहीं प्रियंका गांधी ने भी महिलाओं को लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां हर पार्टी अपने अपने तरीके से यूपी की जनता को साधने में लगी है, वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की महिलाओं को कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं मुहिम के चलते यूपी के अलग अलग हिस्सों में सभाएं कर रही हैं। और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी पहुंचे चित्रकूट और मंदाकिनी के तट पर लगाया दरबार, जहां पर न सिर्फ प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत हुआ, बल्कि कई महिलाओं ने अपनी व्यथा भी प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने रखी। 1975 में जो योजना आई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दी थी, और वो हम लोगों को जागरूक किया, महिलाओं को बहुत जागरूक किया। अगर कांग्रेस की पार्टी जब तक थी, हम लोगों की मानदेय बढ़ाती थी, और आज हम लोगों केवल हम लोगों को 5500 रुपये केवल हम लोगों को 5500 रुपये दिया जा रहा है। और काम कितना लिया जा रहा है कि हम लोगों को केवल इंदिरा जी ने 6 सेवाओं के लिए हम लोगों को चयनित किया था, महिलाओं को जागरूक करने के लिए किया था। निवेदन है कि जनजात को जब उसको मैं लाऊंगी पद में, जनजात को दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि कोल जात के जो किसी तरह से पढ़ाएं तो सब पिछड़े जा रही हैं। पहले के तो बुजुर्ग रही हैं, कुछ जानती भी नहीं रही हैं, अब जागरूक हो गई हैं। आटा पिसान दे मजूरी करके उसको पढ़ाएं तो पिछला मतलब उसको कोई नौकरी न कोई सुनाई है। अब बड़ा शोषण हो रहा है, गरीब जात को बड़ा शोषण हो रहा, कोई सुनाई नहीं हो रहा। दलित समुदाय की बेटी हूँ मैं, चमार परिवार से बेटी हूँ। चमार परिवार में जन्मी, निर्धन परिवार में जन्मी, ऊपर वाला ने जन्म तो दे दिया, हुनर दे दिया, प्रतिभा दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे धन से निराश कर दिया। मैं जब 14 साल की थी तब से मैं संघर्ष करती हूँ दीदी, अपने बस्ती के लिए। मेरी बस्ती टोटल दलित समुदाय की बस्ती है। कभी आपका वहां जाना हुआ तो ये मेरी बस्ती का सौभाग्य होगा। आज भी वहां नाली और रोड जैसी दिक्कतें इसका सामना करना पड़ता है। चित्रकूट में मंच पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी नजर आए। कार्यक्रम में आई महिलाओं की बात सुनने के बाद प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए यूपी की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
साथ ही महिलाओं के लिए शुरू किए गए बीजेपी सरकार की योजनाओं को कोरा कागजी बताया। खाद की लाइन में खड़े खड़े अपना दम तोड़ा है और 2 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो मैं उनके घर गई तो उनकी एक बेटी थी, बीवी थी, माताजी थी। कुछ नहीं था उनके पास, कर्ज में डूबे हुए थे। खाद की लाइन में खड़े खड़े न खाना मिला न कुछ मिला। घर नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर लाइन छोड़ेंगे तो एक बार लाइन छूट जाएगी तो खाद नहीं मिलेगी। अच्छी बारिश आई थी पहले, उन्होंने सोचा कि थोड़ा संघर्ष करें। संघर्ष करते करते वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। जब मैं उनकी बेटी से मिली, उनकी बीवी से मिली, तो घर लौटते वक्त मैंने सोचा कि जो भी हो, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो महिला पे ही होती है। अब वो माँ, वो बेटी अकेली अकेली क्या करे। जो कमाने वाला था वो रहा नहीं, घर में और कोई कमा नहीं रहा था। इसी तरह से चाहे कोई भी समस्या हो सामाजिक, उसका पूरा बोझ महिला उठाती है। आप सब अपने घरों में महंगाई का बोझ उठा रही हैं। 250 रुपए की सरसों का तेल मिल रहा है आपको। सरकार कहती है 1 सिलेंडर पकड़ा दो, 1 मुफ्त का सिलेंडर दे दिया और सोचती है कि अपना काम ही खत्म हो गया है। आप उस सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। नया सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। सरकार ने ये सोच रखा है कि महिलाओं के लिए ये तोहफे देकर सब काम पूरा हो जाएगा। आपकी शक्ति पहचानना नहीं चाह रही है सरकार, आपको आगे बढ़ाना नहीं चाह रही है। जब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो तरह तरह की समस्याएं उसके सामने आती हैं। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए चलाई गई बीजेपी सरकार की योजनाओं को फेल बता रही थी, वहीं राजनीति में कांग्रेस की 40% महिलाओं को मौका देने की मंशा का बखान करती हुई भी नजर आई। क्योंकि जब तक महिलाएं आपकी तरह राजनीति में नहीं आएंगी, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके यहाँ से विधानसभा की विधायिका नहीं होगी, तब तक आपके लिए आपके पक्ष में नीतियां कैसे बनेगी। एक महिला समझ सकती है, चाहे कहीं से भी हो, चाहे कितनी भी सक्षम हो, वो समझती है कि चाहे आप कुछ भी करें, आप काम करेंगी, बाहर जाएंगी, घर पर आकर आपको घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आशा बहुएं काम करती हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं काम करती हैं, तो वो काम करने के बाद भी घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, कौन क्या खाएगा, कैसे है, सब लोग ठीक हैं, वो उसकी जिम्मेदारी फिर भी बनती है। इसीलिए एक महिला ही एक महिला के लिए नीतियां बना सकती है, क्योंकि वो समझ सकती है कि महिला किस तरह से संघर्ष कर रही है। यूपी की महिलाओं से संबंधित अलग अलग मुद्दों को लेकर जहां प्रियंका गांधी योगी सरकार को घेरने में लगी हैं, वहीं बीजेपी जिन महिलाओं को आगे बढ़ाने का दावा और वादा बीजेपी सरकार लगातार करती है, उन्हीं दावों और वादों की हवा भी प्रियंका गांधी चित्रकूट में मंदिर के तट पर निकालती हुई आई। लेकिन राजनीति में महिलाओं को आगे लाने की बात तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन देखना यह होगा कि यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने इस दावे पर कितना खरा उतर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CTN न्यूज़।